अब इसे विजुअल्स में दिख रहा है कि वो औरत जल रही है और उसे घर वाले दहेज के लिए मार रहे हैं, ये तड़प रही है। इसके साथ इसके हस्बैंड, इसकी सास ससुर सब बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, इसे प्रताड़ित करते हैं। उस साधना के लिए इसे 21 आत्माओं के साथ संभोग करना था। आत्मा जाते जाते उसे एक बात बोल के जाती है कि अब तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब मैं तेरी हर एक मदद करूंगी, लेकिन जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आपका मेरे एक और नए हॉरर कहानी के वीडियो में, जहां पर मैं आज आपको एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने वाला हूं। और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में इस तरह की भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं जो किसी भी आत्मा को बुला सकती है, किसी भी आत्मा को भेज सकती है वापस। और ये कहानी बहुत ही अलग है। आज तक की आपने जो जो मेरी कहानियां सुनो, इसे कहानी काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आपको आखिरी में पता चलेगा कि असल विक्टिम कौन है, मेन विलन कौन है इस कहानी का, और क्या क्या होता है इस कहानी में, कैसे कैसे कहानी आगे पीक पकड़ेगी, आप लोगों को सब पता चलेगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग कहानी देखते हो, बहुत अच्छा लगता है और कमेंट भी आते हैं, दोस्तों लाइक कर दिया करो। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत ही भयानक रोमांचक कहानियाँ अब रेगुलर आएंगी। हफ्ते में 2 से 3 कहानियां मैं पोस्ट करूंगा, जिनमें से कुछ शॉर्ट भी होंगी, कुछ लॉन्ग कहानियां भी होंगी। और मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को बुला के उनकी कहानियां आप तक प्रस्तुत करूं, जो पॉडकास्ट के माध्यम से होगा। ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे हम कहानी पर जंप करते हैं। ये कहानी है 1997 की। जो एक व्यक्ति होते हैं इस कहानी में, जो मेन पात्र हैं, उनका नाम होता है मुन्ना सिंह। उस समय गांव में ऐसे ही नाम रखे जाते थे। कहानी है गोरखपुर से लगे हुए एक गांव बेलवा की। तो बेलवा गांव के रहने वाले होते हैं मुन्ना सिंह। इनकी उम्र उस समय होती है कोई 34-35 साल। ये एकदम अकेले होते हैं इस दुनिया में। इनके पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो जाती है, इनकी शादी हुई होती है और इनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और उनके पेट में बच्चा होता है। जैसी डिलीवरी हो रही होती है उसी टाइम जच्चा और बच्चा दोनों अपनी जान खो देते हैं। और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं मुन्ना सिंह, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि लोग गांव में बातें बनाने लगते हैं कि मुन्ना सिंह पर कोई बहुत बड़ा श्राप है, जिसकी वजह से इसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था एक तरह से। उस समय तो गांव में डिप्रेशन, आज भी गांव में डिप्रेशन जैसी चीज़ का तो पता होता नहीं है, तो यही कहते थे कि ये थोड़ा सा गुमसुम रहने लगा है, थोड़ा सा भुन्ना टाइप का हो गया है। तो उसी गांव के बाहर एक अबेंडेंड मंदिर होता है, जहां पर एक बाबा जी अपना तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं। उन्हें काफ़ी सिद्धियां मिली हुई होती हैं और बहुत ही सिद्धि प्राप्त बाबा जी होते हैं। उनका नाम क्या होता है किसी को नहीं पता, सब उन्हें बाबा जी कह के ही बुलाते थे। और वो क्या करते थे, जैसे किसी के ऊपर कोई ऊपरी साया है या कोई किसी भी तरह, तो उतारा करते थे। भूत प्रेत आत्माओं को बड़े आसानी से वो भगा दिया करते थे, बड़े आसानी से उनसे डील कर लिया करते थे, जिसकी वजह से पूरे गांव में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। उस गांव में क्या, आसपास के 10 गांवों में उनकी बहुत इज्जत होती है। जब भी किसी पर कोई दुविधा आती, कोई भी समस्या आती है, तो बाबा जी को ही बुलाया जाता है और वो चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें सही करते, मतलब चुटकियों में सही करते। तो उनके लिए बहुत आसान होता है भूत प्रेत आत्माओं से बात करना, उन्हें अपने कब्जे में लेना और अच्छी आत्माओं को भेज के बुरी आत्माओं से लोगों को बचाना। इस तरह की सारी क्रियाएं वो करते हैं, बहुत ही सिद्धि प्राप्त होते हैं। और गांव वाले उनका बहुत ख्याल रखते थे, खाने पीने का सारा, उनके आराम की सारी व्यवस्था गांव वाले कर दिया करते थे मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे सर्दियां हैं तो उनके लिए रजाई गद्दे का प्रबंध कर दिया, वो उसी मंदिर में रहते थे, उससे बाहर नहीं आते थे। तो जब मुन्ना सिंह को जानते तो थे, तो एक दिन मुन्ना को आया क्यों ना बाबा जी की शरण ली जाए। लोग कहते हैं श्राप है, तो क्या पता बाबा जी ही चले जाएं। तो मुन्ना सिंह जाते हैं और उनके पैरों में पड़ जाते हैं कि बाबा जी मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरा सब कुछ छीन लिया है इस दुनिया ने, और मैं भी अब जीना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे आप अपने कदमों में स्थान दे दें और मुझे भी अब कोई भी किसी भी तरह के कोई तंत्र मंत्र आप कुछ भी सिखा दो,
जिससे मैं अपना जीवन यापन कर पाऊँ और मैं भी लोगों की मदद कर पाऊँ। ये कहने की बात थी, लेकिन मुन्ना सिंह के मन में चल रहा था पाप। मुन्ना सिंह नहीं चाहते थे कि वो किसी की मदद करें, वो चाहते थे कि मैं इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, मैं इस दुनिया से युद्ध करूंगा, मैं इस दुनिया को लड़ूंगा और दुनिया को बर्बाद करूंगा। वो इस इंटेंशन से आए थे। बाबा जी उनकी इंटेंशन भांप नहीं पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या सोच रहा है। तो बाबा जी ने कहा नहीं, ये सब इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे आपको बलिदान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा। बलिदान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा परिवार नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं अकेला हूँ, तो आप इसे ही मेरा बलिदान मान लो। मैं आगे कोई भी किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा किसी के साथ में, या कोई भी शादी या कोई दोबारा कुछ इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा, गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगा दोबारा। तो बाबा जी उन्हें छोटी मोटी सिद्धियां सिखाना शुरू करते हैं, जैसे किसी का झाड़ फूक कर देना, मतलब किसी को हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है, कोई नज़र है, कोई काला जादू किसी पे है, उस तरह की छोटी मोटी सिद्धियां स्टार्ट कराते हैं, उसे सिखाते हैं। धीरे धीरे मुन्ना सिंह बहुत स्पीड में वो कैच करना शुरू कर देते हैं हर चीज़, और बहुत जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। अब मुन्ना सिंह को लोगों का दिल जीतना था, तो किसी के पास कोई भी समस्या होती थी तो वो बोलते थे गुरुजी आप रहने दीजिए। हाँ, मुन्ना सिंह जो होता है वो बाबा जी को गुरुजी कहता है, बाकी पूरी दुनिया बाबा जी कहती है। तो कहता है गुरुजी आप रहने दीजिए और मैं जाके ठीक करके आता हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। तो बाबा जी को भी अच्छा लगा कि चलो ये हम एक से भले दो लोगों की मदद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी हेल्प पहुँचेगी। अब मुन्ना सिंह छोटी मोटी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, टोने टोटके करने शुरू कर देते हैं, लोगों की सहायता करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे कोई उनके पास आता है थोड़ा सा पैसे वैसे लेकर बोलता है कि किसी पे टोना टोटका कर दो, बाबा जी के उसूलों के खिलाफ थी ये चीज़, किसी पे टोना टोटका करना। वो सिर्फ सही करते थे, किसी को बीमार नहीं करते थे। मुन्ना सिंह क्या करता है कि लोगों को बीमार करना भी शुरू कर देता है। मान लो कोई रामदास जी आए, उन्होंने बोला कि श्यामदास जी के ऊपर टोटका कर दो, इस तरह की चीज़ें कर दो, तो मुन्ना सिंह वो चीज़ करना शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है कि धीरे धीरे गांव में उसकी और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगती कि चलो यार कोई ऐसा है जिससे मुझे बदला लेना होगा, ये ले देगा। बाबा जी तो ये करते नहीं थे, वो सिर्फ ठीक करते थे, अच्छे आदमी है, लेकिन ये एक कमाल का आदमी आया जो हमारी बदला लेने में हमारी मदद करेगा। जिस वजह से होता क्या है कि ये हर जगह आराम से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है। और इधर बाबा जी को कानो कान खबर नहीं होने देता कि इस तरह की चीज़ें कर रहा है, पैसे ले रहा है, कमा रहा है और इस तरह से लोगों को खराब भी कर रहा है। अब बाबा जी के पीछे ये पड़ा था एक महासिद्धि के लिए, जिसमें ये चाहता था कि ये आप भूत प्रेत आत्माओं से बात कर पाए और उन्हें अपने वश में कर पाए, उनसे अपना मनचाहा काम करवाए। और उसके लिए चाहिए थी इसी महासिद्धि, जो बाबा जी ने इसे देने से साफ मना कर रखा था कि ये सिद्धि मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम इस लायक हो जाओगे और मेरी कुछ परीक्षाएं होंगी, अगर तुम उनमें प्रवीण हो जाते हो, उनमें उत्तीर्ण हो जाते हो, तो फिर मैं आपको ये सारी सिद्धियां सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी बहुत समय है। लेकिन मुन्ना सिंह के पास समय ही तो नहीं था, उसे इस दुनिया पर राज करना था, उसे लोगों को मारना था और लोगों से बदला लेना था। बदला उसके दिमाग में जो भी भूल था उसके हिसाब से उसे लोगों को परेशान करना था। तो वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा था, अपने आप खूब हर चीज़ सीखने की कोशिश करता था। लेकिन बाबा जी उसे वो सिद्धि नहीं बता रहे थे जिससे वो भूत प्रेत आत्माओं से बात कर पाए, उन्हें अपने वश में कर पाए और बुरी आत्माओं से को अपने वश में कर पाए जो किसी के वश में नहीं आती हैं। इसके लिए एक किताब थी बाबा जी के पास, कालिका रहस्य करके। जब इसे पता चला इस किताब में सिद्धि के उपाय हैं, तो ये एक दिन रात में उस किताब को चोरी करके वहाँ से भाग जाता है और किसी दूसरे गाँव में किसी दूसरे जंगल में जाकर ये उन सिद्धियों के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ये हर एक जो उस पुस्तक में लिखा होता है कि आप इस तरह से करेंगे तो आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, और इस जो भी उसमें प्रोसीजर लिखी होती करता है। तो जब एक महासिद्धि का समय आता है, जो लगभग आधी किताब के बाद में जिसकी सारी वर्णन था, विवेचना थी, तो ये उसे पढ़ता है और पढ़ते ही इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उस सिद्धि, उस साधना के लिए इसे 21 आत्माओं के साथ संभोग करना था, और वो 21 आत्माएं कैसे बुलानी थी उसका सारी प्रोसेस उसमें लिखी हुई थी। तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा यंत्र बनाता है उस जंगल में, उस जंगल के एक मैदान की सफाई करता है और उसमें 21 कोनों का एक यंत्र बनाता है। ये अलग अलग शमशान में जाता है, जहाँ से इसे जब पता होता है कि यहाँ पे किसी लेडी को मार के गाड़ा गया था, तो उसकी आत्मा वहाँ से लेके आता है और उसकी वहाँ से उसका स्कल लेके आता है, उसका सर का जो स्कल होता है ना, वो लेके आता है और उसे 21 कोनों में रखता है और अपनी सिद्धि के लिए जो उसे चीज़ें चाहिए तो सारी इकट्ठी करना शुरू कर। तो जब उसे सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करता है और सारी चीज़ें लेके आता है, जिनमें क्या होता है कि 21 औरतों की खोपड़ी चाहिए होती हैं।
तो शमशान घाट घूम घूम के वो सारी औरतों की खोपड़ियाँ इकट्ठी करता है और अपने उस तंत्र वाली जगह पर ले गया था जहाँ उसे तंत्र साधना करनी थी इतनी बड़ी महासिद्धि के लिए। और जो जो सामान चाहिए था, मतलब किसी के कपड़े, किसी के बाल या कुछ भी, उसने सारा कुछ वहाँ पे बनाया। 21 दीपक उसने प्रज्वलित किए और साधना शुरू की। ये साधना उसे पूर्णतया नग्न होकर करनी थी और उसने वो साधना करी। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि उसके पास बहुत सारी सिद्धियां पहले से आ गई थी, जिससे वो अपने आप को साध सकता था, अपने आप को रोक सकता था, अपनी क्षमता बढ़ा सकता था चीज़ें करने की, संभोग की क्षमता बढ़ा सकता था। और उसने अपना मंत्रोच्चारण शुरू किया, जो भी उसका मंत्र था वो मुझे नहीं पता क्या था। और मंत्रोच्चारण करते 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 जब उसे हो गया आधा घंटा तो वहाँ पर तेज हवाएं वगैरह चलने लग गई। लेकिन अब सारे दिए जो अभिमंत्रित थे तो उनका उन हवाओं से बुझना मुमकिन नहीं था। और इसने अपनी साधना करते करते अपना जैसे ही इसका हुआ, मतलब जैसे ही हवाएं चलनी शुरू हुई और एक पहली आत्मा आती है इसके सामने जो किसी महिला की होती है। अच्छा, आत्माओं के आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इसने जो आत्माएं वहाँ पे बुलानी थी वो सारी उन औरतों की आत्माएं बुलानी थी जिन्हें किसी तरह से मार दिया गया था। किसी को दहेज प्रताड़ना के बाद मार दिया गया था, किसी की लड़की हो गई उस वजह से जो मार देते थे लोग लड़की और माता को, दोनों को, या फिर किसी भी रीज़न से जो मतलब घर वालों के वजह से मारी गई थी, किसी ने गलत काम करके मार के फेंक दिया। जो इस तरह की थी अतृप्त आत्माएं थी जिनका कोई दोष नहीं होता है और उन्हें मार दिया जाता है, तो उनकी आत्माओं के साथ इसे संभोग करना था और उनकी आत्माएं इसे बुलानी थी। तो पहली एक आत्मा आती है जिसे दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है और उसकी आत्मा भटक रही होती है। इसे उन भटकती आत्माओं के साथ ही संभोग करना था। तो जब ये बुलाई जाती है आत्मा, और जैसे ही आत्मा आती है और ये अपनी तंत्र साधना शुरू करता है और उसके साथ संभोग करना शुरू कर देता है, तो आत्मा तो एकदम ठंडी होती है और इसका शरीर एकदम गर्म, और ये बहुत ही अलग प्रकार से उसके साथ संभोग कर रहा होता है। इसे बस अपना काम खत्म करना था। और जैसे ही ये उसके साथ कर रहा होता है, इसे अचानक से विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं जो इसे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब इसे विजुअल्स में दिख रहा है कि वो औरत जल रही है और उसे घर वाले दहेज के लिए मार रहे हैं, ये तड़प रही है, और इसके साथ इसके हस्बैंड, इसकी सास ससुर सब बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, इसे प्रताड़ित करते हैं। एक दिन ये किचन में खाना बना रही होती है, इसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे इसकी वहाँ पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब ड्यूरिंग उसके इंटरकोर्स उसे ये सारी चीज़ें दिख रही होती है, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब इसने अपने आप को बांध रखा था, अपने आप को साध रखा था, अपनी एक साधना इसने कर रखी थी, जिसकी वजह से इसका रुकना संभव नहीं था। ये लगातार अपना संभव किया जा रहा है और जैसे ही इसका स्खलन होता है उस आत्मा के अंदर, ये एकदम शांत हो जाता है। अब बारी थी आत्मा जाते जाते उसे एक बात बोल के जाती है कि अब तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब मैं तेरी हर एक मदद करूँगी, लेकिन ये सिद्धियां कभी मुफ्त में नहीं मिलती हैं, कभी फ्री में नहीं मिलती हैं। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम हमें सिद्ध कर रहे हो, जबकि हो इसका उल्टा रहा है, तुम हमारे कब्जे में आते जा रहे हो। वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये तो सब बोलने की चीज़ होगी, शक्तियाँ तो मेरे पास आ रही हैं। वो अपना हवा में हाथ लहराता है और उसके हाथ से कुछ लपटें सी निकलती हैं और गायब हो जाती हैं। तो उसे लगता है कि मैंने अग्नि पर काबू पाना सीख लिया है, मैं अपने आप को अग्नि साध सकता हूँ और अग्नि के हिसाब से लोगों को कहीं भी अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूँ, जलती हुई अग्नि को बुझा सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति आ गई है। अब दूसरी आत्मा एक आती है जो आते ही उसे बोलती है कि तू बहुत खुश हो रहा है हमें बुलाकर और हमारे साथ ये करके, लेकिन देख लेना तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुन्ना सिंह हंसता है, कहता है कि तू रहने दे, और उसके साथ भी संभोग शुरू करता है। और जब उसके साथ संभोग कर रहा होता है तो उसकी भी कहानी निकल के सामने आ जाती है, कैसे उसके साथ 3-4 लोगों ने दुष्कर्म किया होता है और कैसे उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद, और कैसे उसको फेंक देते हैं, जिससे इसकी आत्मा कांप जाती है। अब ये संभोग भी करे और वो चीज़ों को भी दिमाग में रख के देखे उसे, क्योंकि सारी चीज़ दिख रही थी। जब आत्मा इसके पास आती है और ये उसके अंदर जाता है तो इससे सारे विजुअल्स आने वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इसके शरीर पर ना निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, नीले नीले। पहले तो जो लेडी आई थी, जो पहली वो आत्मा आई थी, उसके निशान इसके शरीर पर पड़ गए थे। अब जो दूसरी आई थी जिसके साथ इसने संभोग किया था, उसके भी निशान इसके शरीर पर पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना कमज़ोर होने लगता है। तो इसे लगता है कि शायद मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में अभी व्यस्त हूँ और इतने इनसे पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में लगा हुआ हूँ, अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने में। पूजा पाठ तो नहीं कह सकते हैं, अपनी जो तंत्र साधना में लगा हुआ था, शायद उसकी कमजोरी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने आप को इसने साध रखा होता है तंत्र साधना के थ्रू, जादू से अपने आप को बांधा होता है, जिससे
ये जब चाहे जितना मर्जी चाहे किसी के साथ संभोग कर सकता है, और इसका बार बार इसके अंदर वो क्षमता आ जाएगी करने की, जो एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा संभव नहीं हो सकता है। अब तीसरी आत्मा जो आती है वो आती है एक बच्चे के साथ में, और वो कहती है कि मुझे मेरे घर वालों ने पीट पीट के मारा था। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी हुई थी, समझ रहे हो आप, और घर वालों को चाहिए था बेटा, ससुराल वालों को बेटा चाहिए था। पहले तो उन्होंने मुझे मारा और फिर बाद में मेरी बेटी को भी मार के फेंक दिया था। अब संभोग के समय ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, अचानक उसके कान में उस बच्चे की आवाज़ आती है, पापा आप हमें प्लीज़ मत मारो, हम आप ही के बच्चे हैं। लेकिन ये सुन के उसका कलेजा कांप जाता है, मतलब होता तो इंसान ही है ना, और उसने भी अपना बच्चा और बीवी खोई हुई होती है, तो उसे भी इस चीज़ का दर्द तो होता ही है। और जैसे ही ये आवाज़ उसके आती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो अपना संभोग तीसरी आत्मा के साथ भी जारी रखता है। फिर ऐसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं आत्माओं के साथ साथ इसके अंदर शक्तियाँ भी आती जा रही हैं। अब इसके अंदर अदृश्य होने की भी शक्ति आ गई थी, और जैसे जैसे करके 11 या 12 नंबर तक पहुँचता है, तो वो जो आत्मा आती है और इसे बताती है इसके बारे में, तो ये सुन के ये पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कहता अभी तूने मुझे बुलाया है, अब अगली आत्मा आएगी सपना की। सपना नाम होता है मुन्ना सिंह की वाइफ का, और जैसे सुन के बोलता है ये संभव नहीं है। कहता तू जो 21 खोपड़ियाँ लेके आया है ना, 21 कंकाल के जो स्कल लेके आया है, उनमें से एक तेरी बीवी का भी है, और उसकी आत्मा आएगी और वो तुझसे बताएगी तू कितना घटिया नीच आदमी है जो आत्माओं के साथ भी ये कर रहा है। लोगों ने जीते जी तो हमें परेशान किया ही है, तू मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं रहने दे रहा है। और तुझे क्या लग रहा है, तू हमें सिद्ध कर रहा है, हम तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तू देखता जा तेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये अपनी शक्ति, अपनी सिद्धियों के मत में चूर होता है, मद में चूर होता है बुरी तरीके से, और इसे लगता है कि ये तो विश्व जीत लेगा और सारी चीज़ें ये कर लेगा, इसके पास अपार शक्तियाँ आने वाली हैं, आ भी रही थी। अब जब इस आत्मा के साथ संभोग करता है और ये आत्मा जाती है, तो इसे अब पूरे शमशान में जितनी भी आत्माएं होती सबकी आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। जैसे सब इससे बात करना चाह रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब आ रहा है। ये समझ जाता है कि मैंने आत्माओं से बात करने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, और ये बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे 17, 18, 19, 20 और जैसे 21 नंबर की आत्मा आती है, जो कि होती है सपना, इसकी बीवी की आत्मा, जिसे देखकर इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन अब ये वापस भी नहीं जा सकता था, अपनी साधना भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो इसकी मृत्यु वहीं पर निश्चित थी, इसे कोई भी नहीं बचा सकता था। अब ये अपनी साधना शुरू करता है, उसे बुलाता है, और वो इसे ताने मारना शुरू करती है, गालियां देना शुरू करती है कि तू इतना घटिया नीच आदमी है, तूने क्या किया था हमारे साथ, मैं यहाँ प्रसव में तड़प रही थी और तू एक सड़क छाप, झोला छाप डॉक्टर को लेकर आ गया था, उससे मेरी डिलीवरी करवाई, जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा खून बहने की वजह से मृत्यु हुई। तू अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था हमें। वो कहता चुप हो जा, मुझे माफ़ कर दे, गिड़गिड़ा रहा है। इन सब के बावजूद वो संभोग करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि अगर उसने वो छोड़ दिया और नहीं किया तो उसका बर्बाद होना तय है। जैसे तैसे करके वो पूरी 21 आत्माओं के साथ संभोग करता है। पूरी रात हो जाती है, और जैसे ही सपना की आत्मा जाती है, ये तड़प कर नीचे गिरता है और मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब इसे होश आता है, ये बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर सा लग रहा होता है, और इसके बाल भी ऑलमोस्ट झड़ चुके होते हैं, दाढ़ी भी काफ़ी हद तक झड़ चुकी होती है, बहुत ही अजीब लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब 37-38 साल का ना होके अब ये हो गया है 50-55 साल का, और एकदम जर्जर सा। गांव में जैसे ये जाता है और लोगों से मिलता है, तो लोग इसे देख के डर जाते हैं, चौंक जाते हैं कि कल तक तो ये बंदा एकदम हष्ट-पुष्ट था, और ऐसा कैसे हो जाता है। आगे पूरा टाइम घर पे पड़ा रहता है, इससे उठा भी नहीं जाता, इसके पूरे शरीर पर नीले निशान है, पूरा शरीर टूटा हुआ, और अब इसे लगता है मैंने तो सिद्धियाँ प्राप्त की, मेरे पास तो अपार शक्ति होनी चाहिए, और मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस चीज़ को पकड़ने की, जानने की, समझने की, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये अपने आप को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर जो इससे बात बोलता है, उसे सुन के इसकी आत्मा कांप जाती है, ये पूरी तरह से बेहोश होते होते बचता है। डॉक्टर कहता है कि तुम जिस कंडीशन मेरे पास आए हो, मेडिकली यू आर डेड, तुम जिंदा हो ही नहीं। तुम्हें ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये किसी जिंदा आदमी के सिम्टम्स ही नहीं। उसने जो सारे टेस्ट वगैरह जो भी किए होंगे अपने उस लेवल पर 1997 में, 1997 क्या 2000 आ गया था, धीरे धीरे 2-3 साल की प्रोसीजर हो गई थी। उसने कहा तुम जीवित नहीं हो, बस कैसे भी तुम्हारा शरीर चल रहा है।
तब ये जाके फिर से अपनी साधना में बैठता है, जैसे तैसे अपने शरीर को जोड़ता है, अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करता है, कैसे बैठता है। तब इसे पता चलता है कि उन 21 आत्माओं ने इसके शरीर पर कब्जा जमा लिया है और इसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इन्हें उस 21 आत्माओं से भी लड़ना था, दुनिया से भी लड़ना था। अब इसे लगा कि मेरा दांव तो उल्टा पड़ गया, मैंने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए की थी और इन आत्माओं ने मुझे ही अपने कब्जे में ले लिया है। अब क्या होता है कि जब जब वो अमावस की रात आती थी, ये 21 आत्माएं एक साथ आकर उसके साथ संभोग करती थी, उसको पूरा निचोड़ देती थी, पूरा ख़त्म कर देती थी और फिर ये किसी काम का नहीं रहता था। और मीनवाइल ये जो दिन के 300 दिन होते हैं, रिपीट में सारी 21 आत्माएं पूरी रात इसके साथ संभोग खिलाती थी। कहता तुझे संभोग ही चाहिए ना, ले हमसे ले, जितना ज़्यादा चाहिए हम देंगे तुझे। अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसे ऑलमोस्ट ये ही वॉज लाइक डेड। अब ये अपनी सिद्धियाँ दोबारा से, जैसे मैंने बताया कि अपनी ये सिद्धियाँ शुरू करता है, पूजा पाठ शुरू करता है, अपना तंत्र मंत्र जो भी करने की कोशिश करता है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सुधार भी आना शुरू होता है, लेकिन जैसे थोड़ा सुधार आता है फिर ये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हर रात इसके साथ वो सब स्त्रियाँ भी इनके साथ संभोग कर रही हैं। अब धीरे धीरे इसकी बिल्कुल हालत ख़राब, बिल्कुल हड्डियाँ दिखनी शुरू हो गई, खाल के अंदर से एकदम दुबला पतला कंकाल तंत्र जैसा, और कमज़ोर होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। एक दिन इसे ऐसा लगा इसके पेट से कुछ निकल रहा है, और इसके पेट से ऐसा लग रहा है जैसे 21 बच्चे निकल रहे हैं उन 21 आत्माओं के। होता उल्टा है कि ये मतलब आप जब किसी महिला के साथ संभोग करते हो तो उससे एक प्रजनन की जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके पेट से 21 बच्चे निकल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अब ये हो गया कि चलो मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूँ। लेकिन प्राण त्यागना भी एक सलूशन नहीं था उस चीज़ का, क्योंकि ये आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती और फिर इसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति ना होती। अब इसने अब इतने सालों से, मतलब इतने टाइम से काम भी नहीं किया था, किसी के लिए कुछ पूजा पाठ वगैरह भी नहीं किए थे। इसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज भी आने शुरू हो गए थे और अब लोग इसके पास आने से डरते भी थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गया था और लोग कहते थे कि इससे ज़रूर हो ना हो किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। अब उन्हें क्या पता था कि एक आत्मा ने 21 आत्माओं ने इसे अपने वश में किया है। ये जब इसे ये हो गया चलो प्राण ही त्याग देते हैं, तभी इसे याद आता है कि क्यों ना किसी की मदद ली जाए। और ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इस कहानी का आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक्स दे दो, मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये मुन्ना सिंह कैसे बचता है आत्माओं से, कैसे सिद्धियाँ और ज़्यादा प्राप्त करता है और कैसे उन 21 आत्माओं को अपने कब्जे में लेकर उनसे मनचाहा काम करवाता है, और क्या क्या ये कोहराम मचाता है उस एरिया में, गोरखपुर के उस सारे एरिया में, और कैसे कैसे लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करता है या खुद प्रताड़ित होता है। ये सारा आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, अगर मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग चाहोगे तो एक दिन में इतना हो सकता है। तो गाइस कर दीजिए 100 लाइक और जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।